नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटे और चीन को वहां मौका मिले कि भारत को फंसाया जा सकता है, तो क्या चीन वो मौका छोड़ेगा? कतई नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इस समय रूस यूक्रेन का विवाद चरम पर है। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हुई है और ये बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही, क्योंकि पुतिन ने फिर दोबारा वही मांग दोहराई कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात की गारंटी दी जाए और ईस्ट यूरोप के जो देश हैं वहां पर जो नाटो सेना का जमावड़ा लगा हुआ है उसे भी कम किया जाए। व्लादिमीर पुतिन की इस मांग को मानने के लिए यूरोप का एक भी देश तैयार नहीं है। इस वजह से जो टेंशन है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पिछले 2-3 हफ्तों से रूस यूक्रेन का ये मामला चल रहा है, लेकिन चीन पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ था। कुछ खास टीका टिप्पणी चीन की तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से चीन को सूझा कि रूस यूक्रेन विवाद में तो भारत को फंसाया जा सकता है, इसलिए यहां पर कूद पड़ा है चीन। चीन ने खुलकर समर्थन कर दिया है रूस का इस पूरे विवाद में और रूस के पक्ष में बयानबाजी भी करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन खुलकर समर्थन करेगा रूस का। अब आप कहेंगे कि ये तो रूस, चीन और अमेरिका के बीच का विवाद है, इसमें भारत कहां फंसेगा? तो भारत ही फंसेगा। दरअसल इस पूरे विवाद में दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि भारत का समर्थन उन्हें मिले। एक तरफ जहां यूक्रेन की पैरवी अमेरिका कर रहा है और चाह रहा है कि भारत यहां पर यूक्रेन के पक्ष में बयानबाजी करे, वहीं दूसरी तरफ रूस ये चाह रहा है कि भारत उसका साथ दे इस मौके पर। लेकिन भारत की पोजीशन यहां पर न्यूट्रल बनी हुई है, ना हम यूक्रेन के पाले में हैं, ना ही हम रूस के पाले में हैं। अब आप ही सोचिए, जहां भारत एक तरफ न्यूट्रल है, वहीं अचानक से चीन आकर रूस को कहता है कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपका समर्थन करेंगे इस मौके पर, भले इसके लिए हमें अमेरिका तक से क्यों ना भिड़ना पड़ जाए। तो आप ही सोचिए, इससे रूस का झुकाव तो चीन की तरफ बढ़ेगा ही ना। और आने वाले समय में भारत चीन का जब विवाद होगा तो चीन रूस को कहेगा कि आपके कठिन समय में भारत आपके साथ नहीं था, लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। ऐसे में भारत के खिलाफ आप हमारा साथ दीजिए। अब इसके अलावा कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका का भी साथ देना चाहिए, वरना कल को जब भारत चीन विवाद होगा तो अमेरिका भी कहेगा कि हम आपका साथ क्यों दें। तो हमने यूक्रेन पर आपका समर्थन मांगा था तो आप न्यूट्रल होकर बैठ गए थे, अब हम भी न्यूट्रल होंगे। तो दोनों पक्ष से भारत की खींचातानी हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को ऐसे में करना क्या चाहिए। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि भारत ठीक कर रहा है, न्यूट्रल ही रहना सही है। तो ऐसा क्यों, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। सबसे पहले अमेरिका का। तो देखिए, अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का समर्थन क्यों करता है? कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। यह बात सबको पता है कि अकेला अमेरिका अब चीन को पछाड़ नहीं सकता, उसे एशिया में चीन के आसपास सहयोगी देशों की जरूरत है। ऐसे में भारत चाहे कुछ भी करे, अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ साथ मिलकर ही चलने वाले हैं। और यूक्रेन के मुद्दे पर अगर भारत न्यूट्रल रहता है, रूस का साथ नहीं देता है, तो अमेरिका तो मोर देन हैप्पी है, यानी कि बहुत खुश रहेगा। अब आ जाते हैं रूस वाले मामले पर, जो सबसे ज्यादा इजी है। देखिए, आपको याद होगा गलवान घाटी की इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, तो भारत और चीन के बीच में रूस कहां खड़ा हुआ था? रूस ने साफ साफ कहा था कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो दोनों में से किसी के भी पाले में नहीं झुकेगा। अब आने वाले समय में विवाद होता है तो भारत भी कहेगा कि देखिए जी, हमारे पास तो ऑप्शन था, हम अमेरिका का, यूक्रेन का समर्थन कर सकते थे, लेकिन आपकी वजह से हम न्यूट्रल रहे। ऐसे में भारत चीन के बीच इस विवाद में आप भी न्यूट्रल रहिए, ना भारत की तरफ न चीन की तरफ, और भारत इससे खुश रहेगा, क्योंकि अकेले चीन को तो भारत कई बार कूट चुका है, फिर कूट देगा। हालांकि 1% मान लीजिए कि रूस अगली बार भारत के खिलाफ चीन का साथ दे देता है किसी विवाद में, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है कि रूस का तो हर 6 महीने में यूरोप के साथ कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है। अगली बार भारत भी अपना पक्ष चुन लेगा, और क्या। तो इसीलिए इस विवाद के अंदर सरकार ने जो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है, ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत ने रूस को भी खुश कर दिया, अमेरिका को भी खुश कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।